जब देश का राजा अनपढ़ हो, उसके पास कोई डिग्री ना हो, जो बिना देखे कुछ बोल ही नहीं पाता हो, जिसकी पूरी बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो, वो भला कैसे चाहेगा कि उसके साम्राज्य में रहने वाले लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे, काबिल बने और उनसे सवाल कर सके। दोस्तों, मेरे एक मित्र ने देश में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं पर यही तर्क दिया और मैं भी काफी हद तक इससे सहमत दिखा। देश में पेपर लीक की समस्या मगरमच्छ के 4 पेटों में से एक पेट में फैला ऐसा विकट रोग है जिसे आप मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। यह एक ऐसा कोढ़ है जिसका दूर दूर तक कोई भी इलाज किसी के पास नहीं दिखता। हर छोटे बड़े मसलों पर ट्वीट खेलने वाले हमारे प्रधान सेवक की ओर से ऐसे मामलों पर कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की जाती। हालांकि पढ़ाई लिखाई जैसे मसलों पर उनसे टिप्पणी की उम्मीद करना भी पाप के समान है। हमारे शिक्षा मंत्री ऐसे मामलों पर क्या बोलते हैं, कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता। इसे नकारापन कहें, सत्ता के नशे में अंधा होना कहें या फिर हर मामले की लीपापोती करना कहें, समझ नहीं आता। एक तो देश भयंकर बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। लाखों सरकारी पद खाली होने के बावजूद गिनी चुनी भर्तियां निकलती हैं और उसके भी पेपर लीक हो जाते हैं। फिर मामले की जांच की बात कही जाती है और समय ऐसे ही बीतता चला जाता है। कितने लोगों की उम्र निकल जाती है, कितने लोग दोबारा पेपर देने में सक्षम नहीं हो पाते, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। प्रधान सेवक की टोली कहती है कि देखो हमारी सरकार ने कार्रवाई कर दी, इस जगह पर तो बुलडोजर भी चल गया, पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्हीं बातों को दोहराते हुए भक्तों की टोली ताली थाली पीटते हुए वाहवाही करने लगती है और मूल मामला फिर से दब जाता है। कथित तौर पर अब तक की सबसे बेहतरीन सरकार के कार्यकाल के दौरान इतने बार पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं कि उसे उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता। लेकिन क्या मजाल है कि हमारे प्रधान सेवक के मुंह से एक भी लफ्ज निकला हो, नहीं निकला। और निकलता भी कैसे? सारी मशीनरी अपनी है, सारे लोग अपने हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में है और इसके बावजूद अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो यह सत्ताधारियों के मुंह पर काली के समान है। ऐसे में कोई काला हो चुके अपने मुंह को दोबारा अपने ही हाथ से काला क्यों करेगा? यही कारण है कि हमारे प्रधान सेवक ऐसे फिजूल के मामलों पर चुप्पी साध लेते हैं। हाल ही में नीट की परीक्षा हुई। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक है। मेडिकल छात्रों के लिए इसे निकालना किसी सपने से कम नहीं होता। बच्चे कई कई साल इसकी तैयारी करते हैं और तब परीक्षा देते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा देकर घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी अमीरजादे ने फालतू और बिगड़ैल औलाद को पास कराने के लिए किसी सरकारी अधिकारी को खरीद कर उससे पेपर खरीद लिया। इस बार भी यही हुआ है। इस बार नीट की परीक्षा में करीब 24 लाख बच्चों ने भाग लिया था, लेकिन इसका भी पेपर लीक हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की ओर से यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसके कारण अभी सरकारी एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, पेपर लीक के सबूत भी मिल गए, जला हुआ प्रश्न पत्र भी मिल गया, एफआईआर दर्ज भी हो गई। लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई, एनटीए की ओर से पहले स्पष्ट रूप से पहले तो उसे नकारा गया और इसे सफलतापूर्वक संपन्न होने का दावा किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर एनटीए पर सवाल उठे। फिर क्या था? हमारे काबिल शिक्षा मंत्री जी ने सामने आकर कह दिया कि एनटीए पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही दिन बीतते रहे और जब यह स्पष्ट होने लगा कि कितना भी तिगड़म लगाकर इस मामले की लीपापोती नहीं की जा सकती, तो माननीय मंत्री जी ने फाइनली यह स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है। अब इस मामले की जांच चल रही है। 5 मई को पूरे भारत में नीट का पेपर हुआ था और उसी दिन सवाल उठ गए थे कि इस भयंकर घटना के अभी 1.5 महीने भी पूरे नहीं हुए कि एनटीए द्वारा आयोजित एक और बड़ी परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आ गई। जी हां, 18 जून को पूरे भारत में एनटीए द्वारा यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें करीब 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा खत्म हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि इसमें भी पेपर लीक की घटना सामने आ गई और 19 जून की रात को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने परीक्षा में गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए परीक्षा ही कैंसिल कर दिया। अब जरा सोचिए, हमारी और आपकी सरकार हमारे और आपके भविष्य को संवारने को कितनी सजग है, कितनी एक्टिव है। 2 महीने में 2 बार देश की सबसे टॉप परीक्षाओं के पेपर लीक होते जा रहे हैं और हमारा प्रधान सेवक एक ट्वीट तक नहीं कर पाता। हमारा शिक्षा मंत्रालय ट्वीट कर कार्रवाई का आश्वासन देता है और मामले से पल्ला झाड़ लेता है। एनटीए पर कोई कार्रवाई नहीं होती और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, आरोपियों पर एक्शन तक नहीं लिया जाता। सब के सब मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है।
अब तक किसी भी अधिकारी को हटाने की खबरें सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक लोगों की शांति देखकर तो यही प्रतीत होता है कि देश के नौजवानों ने भी यही सोच लिया है कि कोई बात नहीं, पेपर ही तो लीक हुआ है, दोबारा दे देंगे। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं तो पहली बात यह है कि आप अपने आप को मृत घोषित कर चुके हैं। आपकी आत्मा मर चुकी है, आपकी नैतिकता मर चुकी है। आप सत्ता की गोद में बैठकर भंगड़ा कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम जितनी बार पेपर देंगे निकाल लेंगे तो उससे बड़ा बेवकूफ और मूर्ख कोई है ही नहीं। तमाम यूपीएससी कोच भी यही दावा करते हैं कि एक बार यूपीएससी निकालने वाला बच्चा दोबारा यूपीएससी निकाल ले, इसकी संभावना ना के बराबर होती है। यूपीएससी, नेट और नीट या सरकार के अंतर्गत होने वाली कोई भी परीक्षा आसान नहीं होती। लोगों की उम्र निकल जाती है लेकिन वे पेपर नहीं निकाल पाते और उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। देश का मध्यम वर्ग जो खुद को पहले ही सत्ता के चरणों में समर्पित कर चुका है, उनके बच्चे भी सरकारी नौकरियों की तैयारी में सालों निकाल देते हैं और जब परीक्षा देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इसके बावजूद लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आज भी इस मामले का विरोध करते हुए सड़कों पर आपको ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। ऐसा लगता है कि भारत अपना संघर्ष भूल चुका है। भारत के लोग अपना संघर्ष भूल चुके हैं। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही नहीं चाहते, अपने हक की आवाज उठाना ही नहीं चाहते। सिर्फ नेट और नीट को ही ले लिया जाए तो करीब 35 लाख से ज्यादा बच्चे मझधार में फंसे हुए हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी की ओर से इसे लेकर सरकार से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहिए, हमारे प्रधान सेवक अभी भी चुप है। आगे भी पेपर लीक होगा तो वे चुप ही रहेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। दोस्तों, पेपर लीक की समस्या बेहद गंभीर समस्या है। कई बच्चों का भविष्य इस पर टिका हुआ है, लेकिन देखते हैं कि सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और इस पर कमेंट जरूर करें, इसके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।